नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक के एक नाम का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा, ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक के नेक और प्यारे फरिश्ते इस बंदे के लिए रिस्क मांग लेते हैं। ये वजीफ़ा बस बहुत आसान और छोटा सा है, तो आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और इसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। और फरमाता है जो बंदा मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल बरोज़े क़यामत इसकी शफाअत फरमाऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक जो बंदा भी प्यारे आका पर दुरूद पाक भेजता है, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार होता है। तो आप भी ज़रूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। रात के वक्त सोते हैं तो कहा जाता है नींद आधी मौत के बराबर है। तो जब बंदा रात के वक्त सोता है, सबसे पहले आपने अपने गुनाह की माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, और अगर आपने किसी का कोई दिल दुखाया तो आप इससे माफ़ी मांग लें। अगर आप इसके पास जा नहीं सकते, रात का वक्त है, आपको ख्याल आया है कि मैंने इसका दिल दुखाया था, तो अपने दिल में इससे बुरा गुमान करें, इस चीज़ को बुरा गुमान करें कि जिसकी वजह से इस बंदे का आपने दिल दुखाया। अब आपकी किस्मत है कि अगर आपकी आंख सुबह खुल जाती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस बंदे के साथ राबता करके इससे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जो बंदा किसी का कसूर करता है तो इससे माफ़ी का तलबगार होता है। अगर माफ़ी मांगने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह पाक इस बंदे के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा खुद ना माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है मैं अपने हुकूक तो माफ़ फरमा सकता हूँ, लेकिन बंदे के हकूक़ कभी भी माफ़ नहीं करवा सकता। मोहतरम बहनों भाइयों, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ भी ज़्यादती ना करें। अगर भूल चूक में भी हो गई हो तो उससे भी माफ़ी मांगे, ताकि दुनिया के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाए। मोहतरम भाइयों, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इस वजीफ़े की बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपने क्या करना है, ये छोटा सा अमल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने रात को बिस्तर पर सोते वक्त पढ़ते पढ़ते सो जाना है। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर जाने लगे, आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब आप वजू में हैं तो आपने अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लेना है, और इसके बाद आपने इसी अंदाज में ये अमल करना है, शुरू कर देना है। तो किस तरह से आपने अमल करना है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दुरूद इब्राहिम, आप इसके अलावा कोई सा भी दुरूद पाक छोटा बड़ा आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें, फिर आपने बिस्तर पर लेट जाना है और अब आपने ये नाम पढ़ लेने हैं, या गनियो या हमीदो, या गनियो या हमीदो। ये दोनों नाम आपने लगातार पढ़ते रहना है जब तक आपकी आँख नहीं लगती। इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। दुनिया के हर काम को छोड़कर बस तसव्वुर में अपनी ख्वाहिश रखनी है कि अल्लाह पाक आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, और आप जब ये पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो फरिश्ते अल्लाह पाक से आपका रिस्क मांग लेंगे। आप जितने रिस्क की ख्वाहिशमंद करोगे, आप जितना मांगोगे, अल्लाह पाक इतना ही ज़्यादा आपको अता फरमाता जाएगा। अता फरमाने की तो आप खुद भी जानते हैं कि कोई हद नहीं है, और जब अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है तो ढेरों अता फरमा देता है, और फिर मोहताजियाँ भी दूर कर देता है और खुशहालियाँ भी ले आता है। ये मोहताजियाँ दूर करने का, खुशहालियाँ लाने का अमल है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی حاجت ہے اور وہ پوری ہو جائے تو آپ یا غنیوں یا حمیدوں کو عصر کی نماز کے بعد 121 بار 7 روز تک لگاتار پڑھیے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ عز و جل 7 روز کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ محترم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو سچے دل کے ساتھ مانگے۔ صدق دل سے کوئی کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نماز کا لازمی اہتمام کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہر مسلمان مرد اور عورت کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔